मुंबई की कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने दो ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले बोरीवली इलाके में एटीएम लूटने के इरादे से आए थे, लेकिन वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले ही चढ़ गए पुलिस के हत्थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपी काले गैंग के सदस्य हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से स्क्रूड्राइवर, कटर और प्लास जैसे कई उपकरण बरामद किए हैं जो चोरी की वारदात में इस्तेमाल किए जाना था। जबकि पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल आरोपियों ने दिवाली के मौके पर बंद पड़े घरों पर चोरी की वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने एटीएम को लूटने की योजना बनाई। आपको बता दें कि पुलिस को अपने मुखबिरों से गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग बोरीवली इलाके में लूटपाट करने के इरादे से आने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों का इंतजार करने लगी। पूरी रात बीत जाने के बाद जब वहां कोई नहीं आया तो पुलिस लौटने लगी, लेकिन इस दौरान पुलिस कर्मियों की नज़र कथित जगह पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एटीएम के पास पड़ी, जहां 4 से 5 लोग इस संदिग्ध अवस्था में घूमते दिखाई दिए। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर नितिन ताड़के और डिटेक्शन टीम के एपीआई ओम तोतावार ने उन लोगों से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद पुलिस के सवालों के जवाब देने के बजाय कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए, जबकि 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस को भी शक हुआ कि जिन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर लूटपाट करने की जानकारी मिली थी वह यही लोग हैं। जिसके बाद गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस स्टेशन लाया गया और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी हकीकत बयां कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह एटीएम लूटने की तैयारी में थे। उनके पास से पुलिस ने कई उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुंबई के और मुंबई से बाहर कई चोरी और लूटपाट की कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। अभी तो हक से बोल सकता हूँ शुभ दीपावली और हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि दिवाली में एक बहुत बड़ा हादसा होने से हम लोग बच गए। 21 तारीख को रात में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि सर आज कुछ तो तुम्हारा एटीएम का या तो कुछ ज़बरदस्त लफड़ा होने वाला है। तो हमारी डिटेक्शन की टीम है, पीएसआई वालुंसकर और टीम, और भी हमने 2-3 स्क्वाड बना के राजेंद्र नगर में फुल फील्डिंग लगाई। लगभग 2:30 से 3 बजे के दरमियान एक रिक्शा आई। हमारे लोग बाजू में खड़े थे, दो करके, और वो रिक्शा से उतरे और बराबर एटीएम के ओर चल रहे थे। तो थोड़ा अंदाज़ लिया ये और चोर के अलावा हम और किसी को तो कुछ तकलीफ़ ना दे रहे, तो बराबर एटीएम के पास जा रहे थे तो हमारे टीम ने उनको पकड़ा। जैसा एक यूनिफॉर्म का आदमी सामने आया तो वो भागने लगे, तो 2 जन को हमने पकड़ा। एक नामचीन नाम है, आपने पहले भी सुना रहेगा, ये चौहान और काले, ये फेमस नाम है। वो बहुत तंग करते, ऐसे ही आते चुपके से, और जब उनको पकड़ा तो उन्होंने बोला था सर हम दिवाली में पटाखे उड़ाने वाले थे, लेकिन आपने तो हमें रोक दिया। से ये इस हिसाब से हमें एक बहुत बड़े हादसे से हम खुद बच गए और जनता की सेवा कर सकें। पकड़े गए आरोपियों का बैकग्राउंड क्या क्या, इनके ऊपर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं? जो पकड़े हुए चौहान गैंग है और काले गैंग है, ये इन्होंने मुंबई में कुछ किए हैं, उनका रिकॉर्ड मिला नहीं है अभी तक, लेकिन ज़रूर किए हैं। अखलूज और बाहर भी उन्होंने ऐसे प्रकार के हादसे चोरी किए हैं। सर काले चौहान कहाँ के रहने वाले कुछ मालूम? ये ऐसे चिकूवाड़ी में उनके बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, और ये अखलूज साइड के हैं, वही साइड के हैं। वो एक जगह पे रहते नहीं हैं, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, जब भी कुछ करने का वो झाड़ी मारते और अपना गेम बजा देते हैं। सर इसमें क्या करने के लिए मुंबई में आए थे? बिल्कुल, उन्होंने हमारे इंक्वायरी में तो बोल दिया कि सर हमें तो आपने रोक दिया, हम तो दिवाली का हंगामा करने वाले थे, इधर पटाखे फोड़ने वाले थे। तो क्या सर उनकी टीम में और भी लोग हैं जो यहाँ पे मुंबई में एक्टिव रहते हैं और ये बाहर से आकर के चोरी करके और फरार हो जाते थे? उनका एमओ ही है, वो आते हैं, उनके कुछ लोग यहाँ रहते हैं, वो बिल्कुल सीधा साधा धंधा करते हैं, हॉकर्स जैसा काम करते हैं, और वो ये धंधा बिजनेस करते करते बस हेर के रखते हैं कहाँ क्या है। उनका टीम है वो अक्सर बाहर रहता है
और जिस दिन उनका फिक्स प्रोग्राम है उसी दिन मुंबई में आके वो अपना गेम बजाते थे। सर, ये घटना को किस तरीके से अंजाम देते थे और किन लोगों को टारगेट ही ज़्यादा बनाते थे? नहीं, ऐसा पर्सनली किसी को नहीं, वो एटीएम सेंटर और जहाँ उनको एक जगह पे ज़्यादा माल मिले ऐसे टारगेट करते हैं। ज्वेलर्स वाले को टारगेट करते हैं, एटीएम को टारगेट करते हैं। सर यही पे था उनका कि और भी कहीं जगहों पे इनका एसोसिएशन करना? नहीं, इंक्वायरी में तो उन्होंने दत्तापाड़ा रोड का ही नाम बोला, क्योंकि वो एक टारगेट ज़्यादा जगह पे घूमते नहीं, वो एक टारगेट बजा देते हैं और निकल जाते हैं। सर इनके पास बरामद क्या क्या हुआ है सारी चीज़? उनके पास से जो जो उनको सामान लगता है वो सब उनके पास मिला है। जो कटर है, प्लास्टिक का एक स्क्रू ड्राइवर है, उनका 2-3 स्क्रू ड्राइवर के टाइप होता है, उनका वो एक मंकी टाइप, उनका एक फेस मास्क पहनते हो, और उनका स्पेशलिटी है वो हाथ को या इसको तेल लगाते हैं। आपके हाथ में आए तो वो चला जाता है, वो मतलब मिलते नहीं है, आप उसको ग्रिप से पकड़ नहीं सकते उसे। सर टोटल आरोपी कितने हैं और इसमें से कितने लोगों को पकड़े गए अब तक? टोटल 5 आरोपी है, उसमें से 2 पकड़े गए और अंधेरा ज़्यादा था तो वो बाकी 3 जन भाग गए। सर एटीएम में सीसीटीवी लगी रहती तो क्या ये लोग मास्क लगा के ऐसे वारदात को अंजाम देते थे? नहीं, वहाँ एक्चुअली सीसीटीवी की कमी थी और एटीएम को उसमें हमने होने नहीं दिया अंदर, क्योंकि वो सायरन बजता और फिर लोगों की नींद खराब होती, इसलिए हमने उसको जाने नहीं दिया। सर, आपकी टीम द्वारा इनको कहाँ से धर दबोचा गया? कहाँ से गिरफ्तार कहाँ से किया? उनको हमने राजेंद्र नगर दत्तापाड़ा रोड से उनको उठाया है। धारा कौन सी लगी सर? उनके ऊपर धारा तो 399, मतलब वो दरोड़ा का तैयारी कर रहे थे, वही धारा है। ठीक है, थैंक यू। नाकाम किया जो रिक्शा ये लोग ने लाए थे वो भी क्या चोरी की थी? नहीं, रिक्शा वाले को मालूम ही नहीं था। उनको रिक्शा वाले को बोला कि हमें दत्तापाड़ा रोड छोड़ दो, तो हमारे कुछ रिलेटिव है और रिक्शा वाले का कोई उसमें संबंध नहीं था, उसने रिक्शा छोड़ दी थी और वो पैदल जा रहे थे। लूट की वारदात को नाकाम करने में तो सफल रहे। बिल्कुल सफल रहे सर, नहीं तो एक बड़ा हादसा हमें झेलना पड़ता था। ठीक है सर।